हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशियन फन फिक्शन डार्क नाइट का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए फिर आज का पार्ट शुरू करते हैं। बट इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वांगजी था उसे लैंड मेंशन लाया गया था और इन सब चीज़ों को जो है ना वो अभी 10 से 12 दिन हो चुके थे। वांगजी हॉस्पिटल में था बट फाइनली अब वांगजी को डिस्चार्ज मिल गया था और वांगजी अपने रूम में था। वी जिंग वांगजी के पास ही था और वो बोल देता है कि हाँ वो वांगजी को माफ़ तो नहीं करेगा बट वो एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये सुन के तो वांगजी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। एंड नेक्स्ट डे जब वांगजी बोलता है कि उसे थोड़ा इचिंगनेस फील हो रही है क्योंकि इतने टाइम से वांगजी के हाथों पर प्लास्टर बंधा हुआ था जिस वजह से ना उसे बात वगैरह नहीं दिलाया गया था या लान सिचन ने उसकी हेल्प की थी, जैसे यानी कपड़ा डिप करके पानी में ऐसे शरीर को वाइप कर देना या फिर स्पॉन्ज बात दे देना, ये सब हो रहा था। एंड अभी वांगजी चाहता था कि उसे दिया जाए क्योंकि इचिंगनेस हो गई थी बॉडी पर, अजीब सा फील लगता है जब हम बात नहीं लेते हैं तब। एंड ये सब होने की वजह से जो वियिंग था ना वो बोलता है कि वो हेल्प करेगा वांगजी की। एंड तभी लायन सेचन वहाँ पर आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि वो हेल्प करेंगे बट मैंग उन्हें खींच के बाहर लेके आता है और बोलता है आपको समझ नहीं आता, उन्हें एक दूसरे के पास रहने दीजिए। इसके बाद लायन सेचन बोलते हैं अच्छा ठीक है, जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। कुछ टाइम के बाद मैंग सारे सामान वहाँ पर ला के रख देता है और लायन सेचन वहाँ से चले जाते हैं अपना कुछ ऑफिस का काम करने के लिए क्योंकि अभी घर पर बहुत सारे लोग हैं तो वांगजी का ख्याल यहाँ पे अच्छे से रखा जा सकता है। और वांगजी के लिए एक एक्स्ट्रा में वहाँ पर जो है ना वो बोले कि नर्स भी रख दिया गया था जो कि एक मेल था, मेल यानी कि एक अल्फा था। इसीलिए लाइन सेचन तो निकल जाते हैं रेडी होके। मैंग याओ वियिंग को दे देता है स्पॉन्ज एंड बाथ वगैरह सारा सामान वहाँ पे सोप जो भी थे ना वो ला के रख देता है। एंड मैंग याओ बोलता है वियिंग तुम अच्छे से कर देना ओके। वियिंग बोलता है ठीक है गगा। और इसके बाद मैंग याओ बाहर चला जाता है, डोर बंद कर देता है। इसके बाद वियिंग देखता है वांगजी को अभी जो है ना वो नॉर्मल क्लोथ पहनाए गए थे जैसे ढीले ढाले से होते हैं बटन्स वाले, ताकि जल्दी से ओपन हो जाए, ऐसे वांगजी के हाथ वगैरह ऊपर करना नहीं पड़े। इसीलिए वियिंग जो है ना वो वांगजी के पास आता है। एंड वियिंग देखता है वांगजी का एक हाथ प्लास्टर पे बंधा हुआ था और दूसरे हाथ पे मतलब बोल सकते हैं कि ठीक था, वो तो मूव कर सकता है आराम से। वियिंग वांगजी को देखता है और वांगजी को बोलता है कि आप वो थोड़ा सा, वांगजी बोलता है हाँ। वियिंग पास आता है और वांगजी है ना अपने हाथ से थोड़ा सा अपने आप को पुश करता है ऊपर की ओर और फिर ऐसे उठकर बैठ जाता है। इसके बाद वियिंग जो है ना वो बोलता है आपकी शर्ट। वांगजी बोलता इसके बाद वियिंग वांगजी की शर्ट के एक एक करके सारे बटन्स ओपन करता है और फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से जो है ना वो शर्ट निकाल के साइड में कर देता है। और वैसे भी उसका एक शोल्डर जो है ना उस पर कट लगाया गया था ताकि वो जल्दी से निकल जाए वांगजी की बॉडी से, वांगजी का हाथ मूव ना हो। इसके बाद वो हटा दिया जाता है। उसे हटाने के बाद वियिंग वांगजी के ट्राउज़र को देखता है यानी कि एक पजामा, उसे वियिंग धीरे धीरे करके उसे निकालता है और वांगजी के फेस को वो नहीं देखता, साइड कर लेता है। इसके बाद वियिंग तुरंत ही जो है ना वो स्पॉन्ज बात लेता है। वांगजी को पहले उसकी लोअर बॉडी को मतलब पूरा कवर कर देता है ताकि उस पर नज़र न जाए और दूसरा ताकि वहाँ पे कुछ लगे ना, क्योंकि वांगजी के प्लास्टर था तो उसे ना कवर करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए वियिंग स्पॉन्ज लेता है, फिर उसे पानी में डिप करता है और वांगजी के पास आता है। वांगजी के फेस को धीरे धीरे करके वो उस स्पॉन्ज से क्लीन करने लगता है। एंड वांगजी को टच होते हैं जैसे वियिंग के हाथ, तो वांगजी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसे वियिंग के टच करने से ही अलग से सेंसेशन हो रही थी। वांगजी बस वियिंग को देख रहा था, दोनों का ही फेस एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज था। वियिंग वांगजी के फेस को वाइप कर रहा था और उन दोनों के फेस दूसरे के क्लोज आ रहे थे जिस वजह से वांगजी के लिए अपने आप को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वियिंग वांगजी के पूरे फेस को अच्छे से साफ करता है और फिर टॉवल से उसे वाइप करता है। एंड फिर वियिंग उस स्पंज बॉक्स को फिर से पानी में डिप करता है और फिर धीरे धीरे करके वांगजी के नेक एरिया को साफ करने लगता है। और वियिंग की नज़रें वांगजी के एडम एप्पल पर चली जाती हैं जहाँ पर वियिंग देखता है और देखता ही रह जाता है। वियिंग की फिंगर्स वांगजी के एडम एप्पल पर जाती हैं और वियिंग उसे टच करता है तो वियिंग की पूरी बॉडी में गूज़बम्स आ जाते हैं और वांगजी तो अपने एक हाथ की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेता है क्योंकि अभी उसकी हालत बहुत ही बुरी हो रही थी, जैसे कि मानो वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा बट उसे अपने आप को रोकना होगा। इसके बाद जो हमारा वियिंग था वो धीरे धीरे करके वांगजी का पूरा नेक एरिया, फिर धीरे धीरे चेस्ट एरिया, उसके शोल्डर्स, सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ कर रहा था उस स्पंज बॉक्स से। ऐसे ही वियिंग वांगजी के चेस्ट एरिया को साफ़ करता है और वांगजी की चेस्ट एरिया को साफ़ करने के लिए वो थोड़ा झुक जाता है जिस वजह से वियिंग को जो है ना वांगजी की पूरी बॉडी फील होती है। एंड वियिंग वांगजी की हेल्प करता है और उसे जो उठाता है और फिर बोलता है आप ऐसे रह सकते हैं ना। वांगजी बोलता हाँ रह सकता हूँ।
वी जिंग वांग जी को बिठा देता है और फिर स्पॉन्ज बॉक्स लेता है और पीछे की ओर जाता है। एंड देन इसके बाद फिर से वांग जी की बैक एरिया को साफ़ करने लगता है, उसकी मसल्स। वी जिंग जो है ना वो स्पॉन्ज बॉक्स से साफ़ कर रहा था पहले तो, फिर अपने हाथों से जो है ना वो टच करने लगता है। और वांग जी आंखें बंद करता है और अपने मन में बोलता है, वी जिंग प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरे लिए अपने आप को रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक तो पहले से मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हूँ और तुम ऐसे टच कर रहे हो तो पता नहीं क्या होगा। मेरी ही दिमाग ख़राब हो गया था जो मैंने ये बोल दिया वी जिंग को, तुम मुझे बात दिला दो, आगे से मैं गगा को बोलूँगा। इसके बाद धीरे धीरे करके वी जिंग वांग जी की पूरी पैक को अच्छे से उसे क्लीन करता है और फिर आगे की ओर आता है, फिर से स्पंज जो है ना उसे डिप करता है और वांग जी को वापस से लेटा देता है। एंड वी जिंग देखता है फिर वांग जी के लोअर एरिया को, मतलब कि उसके लोअर लेग्स वगैरह उन्हें भी क्लीन करना था। मतलब एक तो कवर था प्लास्टर से उसके नीचे तक का, एंड देन आधा मतलब सही था, इसलिए वी जिंग वांग जी को देखता है और गल्प करता है। वांग जी बोलता वी जिंग रहने तो, मैं खुद कर लूँगा। वी जिंग बोलता नहीं, मैं कर लूँगा, मैं आइस बंद करके कर लेता हूँ। वांग जी बोलता तुम फिर करोगे कैसे? वी जिंग बोलता मैं कर लूँगा। वांग जी बोलता अच्छा ठीक है वी जिंग। वी जिंग फिर आता है और वांग जी के ऊपर जो उसने लोअर एरिया पर ब्लैंकेट डाली थी, फिर जो है ना उसे हटाता है, अपनी आंखें बंद करता है और फिर स्पॉन्ज बॉक्स से धीरे धीरे करके वांग जी के लोअर जो एरिया था ना उसे साफ़ करने लगता है। और वी जिंग जो है ना काँप रहे थे, उसके हाथ, उसे देखा भी नहीं जा रहा था और वो तो बस आंखें बंद किए हुए था। उसके हाथ तो पूरी तरह से ट्रबल कर रहे थे और वांग जी उसकी तो पूरी तरह से हालत ख़राब हो जाती है। और वी जिंग ऐसे ही साफ़ कर रहा था, बट तभी कुछ ऐसा वी जिंग को टच कर जाता है, जिसके बाद तो वी जिंग झटके से आंखें ओपन कर लेता है और एक झटके से वांग जी को दिखता है। एंड वी जिंग बोलते क्या? वांग जी जो है ना वो बोलते वी, एंड वी जिंग तुरंत अपने फेस को दूर कर लेते, बोलते सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा। वी जिंग बोलते ये राहुल है, ये भगवान ऐसे कैसे हो सकता है? एंड वांग जी को ऑकवर्ड लग रहा था। वांग जी जो है ना वो थोड़ा सरकने की कोशिश करता है, यानी कि अपने एक हाथ को आगे करके वो ब्लैंकेट लेने की कोशिश करता है। एंड हम वी जिंग को देखते हैं, वी जिंग अपने आप को संभालता है और फिर जो है ना वो बोलता है कि मैं कर लेता हूँ, आप रहने दीजिए। वांग जी बोलता नहीं, मैं कर लूँगा, तो तुम एक काम करो, तुम बाहर जाओ, रहने दो, वो एक काम करो, तुम नर्स को भेज दो। ये सुनने के बाद वी जिंग बोलता नहीं, मैं कर देता हूँ, इट्स ओके। आपकी वो हेल्प, वांग जी बोलता वो वी जिंग जो है ना वो बोलता मैं वो, वी जिंग को समझ नहीं आ रहा था अब वो कैसे करे। एंड वांग जी की हालत ख़राब हो रही थी। वांग जी इसीलिए नहीं चाहता था कि वी जिंग उसे देखे, क्योंकि वो अराउज हो गया था और इस कंडीशन में वी जिंग ने उसे देख लिया तो वांग जी के लिए ये बहुत ही शर्मनाक बात थी। अब वो क्या करे, बट उसे हेल्प तो करनी होगी वांग जी की। वी जिंग जानता है कि अगर रिलीज़ नहीं करवाया वांग जी को तो फिर उसकी हालत तो बहुत ख़राब हो जाएगी। वी जिंग बोलता है वो मैं कर देता हूँ आपकी हेल्प। मुझे बता हाँ, तो तुम रहने दो वी जिंग, तो तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हें पता भी नहीं है। वी जिंग बोलता नहीं, मैं कर देता हूँ, इट्स ओके। वांग जी जो है ना वो बोलता सच में तुम कर लोगे? वी जिंग बोलता हाँ, मैं कर लूँगा। वांग जी बोलता ओके ठीक है। इसके बाद वी जिंग जो है ना वो टर्न करता है वांग जी की ओर और फिर उसके बाद वो अपनी आइज़ को कैसे तैसे करके जो है ना वो ओपन करता है और वांग जी को वो देख नहीं रहा था, सिर्फ वांग जी की आंखों को देख रहा था। वी जिंग अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और वांग जी जैसे ही वी जिंग के हाथों को फील करता है अपने लोअर एरिया पर, वांग जी जो है ना वो टाइट करके बंद कर लेता है और इसके धीरे धीरे करके बाद में जो वी जिंग था ना वो उसे रब करना शुरू करता है। और वे इनकी जो सांसें थी ना वो अप एंड डाउन हो रही थी बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या होगा उसका। वीजिंग कैसे तैसे करके अपने आप को हैंडल कर रहा था एंड वीजिंग को बहुत जो है ना वो शर्म आ रही थी वांग जी को ऐसे देखते हुए, बट वीजिंग जानता था कि अब वो हस्बैंड है। वांग जी बोलता वीजिंग तो तुम रहने दो, तो तुमसे नहीं होगा, तो तुम रहने दो। वीजिंग वीजिंग होता नहीं, मैं कर लेता हूँ। वांग जी बोलता वीजिंग यहीं पर चुप करिए, मैं आपका हस्बैंड हूँ तो मुझे ये करना होगा और मैंने सोच ही लिया है कि हम नई शुरुआत करेंगे तो क्यों ना यहीं से की जाए। और इसके बाद धीरे धीरे वीजिंग और भी फास्टली करता है और इन द एंड फाइनली जाके पूरे 20 मिनट के बाद जाके वांग जी रिलीज़ होता है और वीजिंग अपने हाथों को देखता है, सच में उसके हाथ थक गए थे। वीजिंग देखता है वांग जी को, वांग जी बोलता है हाँ अच्छा लग रहा है। वी जिंग जो है ना वो पूरा रेड हो गया था, क्योंकि वांग जी जब ये सब चीज़ें मतलब कर रहा था वी जिंग, तो वांग जी जो है ना वो वी जिंग का नाम ले रहा था एंड मॉर्निंग कर रहा था, जिस वजह से वी जिंग की हालत ख़राब हो जाती है। बट वी जिंग जो है ना वो बोलता है मैं आता हूँ। वी जिंग तुरंत ही वॉशरूम में भाग जाता है और वो गहरी गहरी सांसें लेने लगता है और वहीं अंदर वांग जी बोलता है शिट, वी जिंग ने मुझे ऐसे देख लिया, कोई बात नहीं। इसके बाद वांग जी जो पास में पड़ा स्पंज बॉक्स था उसे उठाता है और सामने देखता है टेबल पर टिश्यू पड़ा हुआ था। वांग जी अपने एक हाथ से टिश्यू उठाता है और फिर वो थोड़ा सा झुकता है और फिर उसके बाद वो अपने लोअर एरिया को क्लीन करता है, स्पॉन्ज बॉक्स लेता है, उसके बाद वो उसे अच्छे से जो है ना क्लीन करता है
और फिर अपने ऊपर ब्लैंकेट डालता है और लगभग 10 मिनट के बाद वीजिंग बाहर आता है एंड देखता है और बोलता है ये क्या किया आपने कवर। वांग जी बोलता है मैंने साफ़ कर लिया, तुम रहने दो, लेग्स को तुम करना चाहो तो कर सकते हो। वीजिंग बोलता है ठीक है मैं कर देता हूँ। इसके तुरंत ही बाद जो वांग जी था ना वो बस आराम से बैठा हुआ था। वीजिंग वांग जी के पैरों वगैरह को सब साफ़ करता है। इसके बाद जाता है वांग जी के जो क्लोथ थे ना वो लेकर आता है और फिर वांग जी को पहनाता है, लोअर एरिया प्रीव्यू से पहना देता है। और वीजिंग अब की बार बिल्कुल भी नहीं देखता। वांग जी वीजिंग को देख के फिर बोलता है कि वीजिंग वीजिंग बोलता है हाँ। वांग जी बोलता है कि मेडिसिन। वीजिंग बोलता है हाँ। फिर वीजिंग मेडिसिन देता है वांग जी को। मेडिसिन वगैरह दे लेने के बाद वीजिंग जो है ना वो बोलता है कि ओके मुझे अब थोड़ा काम है। वांग जी बोलता है ओके। वीजिंग फिर वांग जी की हेल्प करता है। वांग जी आराम से लेट जाता है और वीजिंग बाहर चला जाता है सब कुछ करके और एक सर्वेंट को बोल के जाता है कि मास्टर का ध्यान रखना। सर्वेंट बोलता है जी। इसके बाद वीयिंग तुरंत ही अपने रूम में आता है। रूम में आने के बाद वीयिंग सोचता है ये उसने क्या किया, उसने क्या कुछ नहीं किया, ये भगवान वो ऐसे कैसे कर सकता है। वीयिंग तुरंत ही वॉशरूम में जाता है और बात लेने लगता है। वीयिंग के ऊपर पानी गिर रहा था और वीयिंग अपनी टमी को टच करता है और इसके बाद वो सोचता है हे भगवान मतलब क्या। वीयिंग को अजीब लग रहा था। वीयिंग फिर तुरंत ही बात वगैरह लेके बाहर आता है और फिर वीयिंग टाइम देखता है तो अभी जो है ना वो दोपहर हो चुकी थी। वीयिंग सोचता है कि अब उसे नीचे जाना चाहिए। वीयिंग नीचे आता है तो जो मैंग याओ था वो तुरंत ही वीजिंग के लिए खाना लेकर आता है और बोलता वीजिंग तुमने खाना नहीं खाया। इंग बोलते सॉरी काका। बोलते चलो चुपचाप खाना खाओ। इसके तुरंत ही बाद वो बैठ जाता है और वीजिंग को खाना दे देता है। वीजिंग धीरे धीरे करके जो उसका खाना था वो सारा जो है ना वो खा लेता है। इसके बाद वो बोलते चलो मेडिसिन। फिर वो वीजिंग की मेडिसिन मंगवाता है और वीजिंग को मेडिसिन देता है। वीजिंग मेडिसिन भी खा लेता है। फिर वो बोलते जाओ वीजिंग अब तुम आराम करो ठीक है। वीजिंग बोलते ठीक है ग। इसके बाद वीजिंग अपने रूम में आता है और आने के बाद तुरंत ही लेट जाता है और उसके बाद वो सो जाता है। हम देखते हैं यहाँ से कुछ टाइम के बाद का सीन। वीजिंग तो आराम से सो चुका था और वांगजी अपने रूम में था। वांगजी अपना काम कर रहा था, मतलब कि बैठा हुआ था। वीजिंग ने जो बुक दी थी वो वांगजी रीड कर रहा था। ऐसे ही करके जो है ना वो शाम हो जाती है और वांगजी भी सोया हुआ था। वीजिंग रूम के अंदर आता है और देखता है वांगजी सो रहा है। वीजिंग फिर इसके बाद तुरंत ही जाता है और जाकर वो अपनी जो है ना वो कामों को करता है, यानी कि वांगजी की देख रेख करता है, उसकी सारी जो चीज़ें थी वो चेक करता है और फिर बाहर आ जाता है। एंड कुछ ही टाइम के बाद घर में लायन सिचन और जो लायन किरण थे वो भी आ जाते हैं अपने ऑफिस का काम ख़त्म करके और वो पूछते हैं कि वांगजी कैसा है। तो वो बता देते हैं कि वांगजी बिल्कुल ठीक है, पहले से काफ़ी बेटर है और वो अभी सो रहा है। वो बोलते हैं कि हाँ ये तो काफ़ी अच्छा है। फिर वो वीजिंग को बोलते हैं वीजिंग तुम कैसे हो। वीजिंग बोलते हैं मैं भी ठीक हूँ। वो बोलते हैं और तुम्हारा रूटीन चेकअप करवाना है ठीक है। वीजिंग बोलते हैं ठीक है बाबा। वो बोलते हैं कल लायन सेशन तुम तो ले जाओगे ना वीजिंग को। लायन सेशन बोलते हैं हाँ बाबा चिंता मत करिए मैं वीजिंग को कल ले जाऊँगा। वो बोलते हैं ओके ठीक है। तो फिर और ऐसा ही होता है, सभी लोग जाते हैं और फ्रेश वगैरह हो जाते हैं। वीजिंग वहीं पे रहता है और अपने टमी को टच करता है। वीजिंग सोचता है कि उसे कुछ तो खाना है। तभी वीजिंग देखता है याओ को और बोलता है गगा। वो बोलते हैं बोलो वीजिंग। वीजिंग बोलता है मुझे कुछ अलग सा खाना है। वो बोलते हैं अलग सा कैसे। वीजिंग बोलता है कुछ खट्टा सा। वो बोलते हैं अच्छा खट्टा लेमन जूस। वीजिंग बोलते हैं नहीं कुछ और स्पाइसी। वो बोलते हैं ठीक है रुको मैं तुम्हारे लिए बना के लेके आता हूँ। उसके बाद वो जाता है किचन में और वीजिंग के लिए खुद अपने हाथों से एक बहुत ही स्पाइसी सी डिश बना कर लेकर आता है और बोलता है ये खा के देखो। वीजिंग टेस्ट करता है और बोलता है वाह ये बहुत अच्छा है। वो बोलते तुम्हें पसंद आया। वीजिंग बोलता हाँ गगन मुझे बहुत पसंद आया। वो स्माइल करते हैं और बोलते चलो तुम्हें पसंद आया चलो तुम खा लो ठीक है। वीजिंग बोलता ओके एंड वीजिंग वो खाने लगता है। फिर लायन सिचन जो है ना वो आते हैं और बोलते वीजिंग बोलते गगर। वो बोलते क्या खा रहे हो तुम। वीजिंग बोलता है ये मुझे याओ गगर ने बना के दी आप टेस्ट करेंगी। वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल। इसके बाद तुरंत ही वीजिंग जो है ना वो लायन सिचन को टेस्ट कराता है अपने इस मून से और मतलब लायन सिचन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो खा लेते झूठा वीजिंग का। लायन सिचन खा के बोलते वाह ये तो बहुत टेस्टी है और थोड़ा सा चटपटा है। वीजिंग बोलता हाँ मुझे पसंद आएगा गगा। तभी मैंग याओ भी आता है और वो भी देखता है और वो भी स्माइल करता है और बोलता है आपको चाहिए तो मैं आपके लिए ला देता हूँ। वो बोलते नहीं नहीं मैं बस टेस्ट कर रहा था, काफ़ी अच्छा बनाया तुमने याओ, तुमने खाया। मैं क्या बोलता है नहीं वो मुझे थोड़ा खट्टा पसंद नहीं है। ये सुन के वो बोलते हैं ओह अच्छा ठीक है कोई बात नहीं चलो याओ तुमसे कुछ काम था मुझे रूम में चलोगे। मैंग्याओ बोलता है कि हाँ ठीक है हस्बैंड। इसके बाद लायन सिचन चले जाते हैं मैंग्याओ के साथ और फिर ऐसे ही करके अब टाइम हो जाता है। फिर खाना वगैरह का सभी बना लेते हैं। डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, सभी खाना खा रहे थे। वीजिंग जो है ना वो बैठा हुआ था एंड सर्वेंट जो है ना वो खाना लेके वांगजी का जा रहा था। वीजिंग बोलते रुको। सर्वेंट रुक जाता है और बोलते जी मास्टर। वीजिंग टेबल से उठ जाता है और बोलता माँ मैं वो खाना खिला देता हूँ ना उनको। मैडम लायन देखती हैं और बोलते बेटा वो ठीक है तुम खिला दो। इसके बाद तुरंत ही वीजिंग जो है ना वो बोलते चलो मेरे साथ। फिर सर्वेंट वीजिंग के साथ जाता है। वीजिंग अपने टबी पर हाथ रखे हुए था क्योंकि अभी उसे अपने बेबी बम्प का भी ख्याल रखना होगा ना इसीलिए।
वी जिंग धीरे धीरे करके जो है ना वो लेके आता है खाना वांग जी के रूम में। डोर ओपन करता है, वांग जी बैठा हुआ था और वो जैसे लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। वी जिंग आता है और बोलते क्या कर रहे हैं आप? वांग जी बोलता है कुछ नहीं, बस कुछ काम कर रहा था लैपटॉप पर। वी जिंग बोलता नहीं, आपको आराम करना चाहिए और आप काम कर रहे हैं। वांग जी बोलता वी मैं बस नॉर्मली जस्ट, तुम्हें पता ना मैं बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। वी जिंग बोलता है हाँ बट अभी खाना खा लीजिए। वांग जी बोलता है ओके। वी जिंग लैपटॉप बंद करता है, साइड में रखता है। वांग जी बोलता है वी जिंग तुम ज़्यादा काम मत किया करो, और घर में सर्वेंट्स है ना वो कर लेंगे, वो ले आते खाना, तुम क्यों लेकर आई? तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा और बेबी का भी। वी जिंग बोलता मैं रखूँगा, चलिए आप खाना खाइए। इसके बाद वी जिंग वांग जी को अपने हाथों से खाना खिलाता है और जैसे वांग जी सोचता है सब ठीक हो रहा हो, वांग जी अपने मन में स्माइल करता है और बोलता है वी जिंग थैंक गॉड कि तुम गुस्सा नहीं हो मुझसे, शायद हमारी लाइफ में कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है और ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और वांग जी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था वी जिंग को अपने पास देखकर, इतना खुश देखकर। और वी जिंग वांग जी को अपने हाथों से खाना खिलाता है। वांग जी बोलता तुमने खाया? वांग जी ने हाफ खाना खा लिया था। वी जिंग बोलता नहीं। वांग जी बोलता रुको। वांग जी फिर खुद स्पून लेता है और वी जिंग को खिलाता है। वी जिंग देखता है, वांग जी बोलता खा लो। वी जिंग फिर चुपचाप करके वांग जी के हाथों से खुद खाना खाता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। कुछ ही टाइम के बाद वी जिंग वांग जी को खिलाता है और वांग जी वी जिंग को दोनों खाना खा लेते हैं। और वी जिंग टर्न करता है तो देखता है वहाँ पर लायन सेजन खड़े हुए थे। लायन सेजन देखते हैं और बोलते वी हो गया सब? वी जिंग बोलता हाँ गगर मैं ये वो बोलते रुको। फिर वो सर्वेंट को बुलाते हैं, सर्वेंट लेके चला जाता है। वो बोलते चलो तुम अब जाओ, आराम करो अपने रूम में जाकर, ठीक है? बीजिंग बोलता ठीक है गा। इसके बाद बीजिंग तुरंत ही निकल जाता है वहाँ से अपने रूम के लिए। लायन से जन वांग जी के पास आते हैं और बोलते वांग जी तुम ठीक तो हो ना? वांग जी बोलते हाँ गगन मैं ठीक हूँ, अब पहले से कम प्रॉब्लम हो रही है। तो बोलता ठीक है एंड अपना ख्याल रखना, कोई भी बेवकूफ़ी वाली चीज़ें मत करना, ठीक है? वांग जी बोलते हाँ गगन मैं नहीं करूँगा। वो बोलते वेरी गुड, और तुम्हें कुछ चाहिए? वांग जी बोलता नहीं गगा। वो बोलते हैं ओके तो अब ये लैपटॉप वगैरह बंद करो और सो जाओ। वांग जी बोलता बट गगा मुझे थोड़ा काम था। वो बोलते काम रहने दो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते कोई काम नहीं करोगे। वांग जी बोलता है ठीक है गगा। इसके बाद तुरंत ही जो वांग जी था ना वो लेट जाता, लायन सेजन हेल्प करते हैं और वांग जी अपने एक हाथ को देखता है जिस पर प्लास्टर था। लायन सेजन बोलते हैं कि वांग जी 1 मंथ के लिए बोला था, अभी 15 दिन हो गए हैं, 15 दिन और बाकी हैं, उसके बाद शायद तुम्हारी ये हाथ का प्लास्टर उतर जाएगा और डॉक्टर चेक करेंगे, तुम्हारे पैर का भी शायद उतार दें। वांग जी बोलता ठीक है गगर। वांग जी बोलता गगर। वो बोलते बोलो। वांग जी बोलता पता चला गगर मेरा एक्सीडेंट किसने करवाया था? लायन सेजन बोलते हाँ पता चल गया वांग जी। वांग जी बोलते किसने करवाया था? लायन सेजन बोलते हैं कि तुम्हारा एक्सीडेंट करवाने वाला और कोई नहीं था, वो जिन जोशन था। ये सुनकर वांग जी बोलता व्हाट? वो बोलते हाँ तुमने उसे मारा था ना बीजिंग को हर्ट करने के बाद। वांग जी जो है ना बोलता हाँ मैंने उसे मारा था बहुत बुरी तरह से। तो वो बोलते कि हाँ उसने बदला लेने के लिए तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया था, बट वांग जी चिंता मत करो तुम, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, तुम एक बार ठीक हो जाओ। वांग जी बोलता है मैं चाहता तो उसके डैड का बिजनेस बर्बाद कर सकता हूँ। वो बोलते कि हाँ मैं जानता हूँ वांग जी, और उसने तुम्हें मारने की कोशिश की है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा भाई उसे ऐसे छोड़ देगा? वांग जी बोलते गगा आपने कुछ किया है? लायन सेजन बोलते ऑफकोर्स वांग जी, उसे मैंने बता दिया कि मेरे भाई को प्रॉब्लम देने का क्या हाल होता है, उसका भी सेम वही पैर तोड़ा है मैंने और वही हाथ तोड़ा है, और वो तुमसे भी बुरी हालत की है मैंने, शायद ही कभी चल पाएगा। वांग जी बोलता सच में गगा? लायन सेजन बोलते हैं ऑफ कोर्स तुम मेरे भाई हो वांग जी, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कोई ऐसे हर्ट करेगा तुम्हें ऐसे छोड़ दूंगा? बिल्कुल नहीं, मैंने उसे उतनी ही तकलीफ दी है जितनी उसने तुम्हें दी है, चिंता मत करो। वांग जी बोलता है गगा आपने सब हैंडल तो कर लिया ना? वो बोलते हैं ऑफ कोर्स वांग जी, किसी को कोई पता नहीं चलेगा कि उसे किसने मारा और क्यों मारा, बट हाँ वो अब काफ़ी टाइम तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा, और अब तुम ख्याल रखो ठीक है, टेंशन मत लो और आराम से सो जाओ। वांग जी बोलते ओके का। लायन सेजन फिर लाइट्स ऑफ कर दे, वांग जी को कवर करते हैं, उसके फोरहेड पर किस करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लायन सेजन अपने रूम में आते हैं, वो देखते हैं मैंग्याओ को। मैंग्याओ अभी अभी बात लेके बाहर आया था और लायन सेजन जैसे ही मैंग्याओ को ऐसे देखते हैं वो एकदम फ्रीज हो जाते हैं। मैंग्याओ ध्यान करता है और बोलता हाँ हस्बैंड आप यहाँ पे? मैंग्याओ को देख के लायन सेजन बोलते अब हम मैं यहाँ पे। मैंग्याओ से तो नज़रें नहीं हट रही थी लायन सेजन की, क्योंकि मैंग्याओ सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मैंग्याओ बोलता मैं आता हूँ, और वो तुरंत ही वहाँ से जाने लगता, बट तभी लायन सेजन उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींच लेते हैं और बोलते कहाँ जा रहे हो तुम? मैंग्याओ बोलता वो हस्बैंड मैं वो बोलता चुप।
और महंग्याओ देखने लगता है हमारे लान सचिन को, वो भी शॉकिंग आई से, क्योंकि अभी इतने सब चीज़ें हो रही थी तो उनके बीच में कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं आया था। बट आज हमारे लान सचिन कुछ और ही मूड में लग रहे थे और वो देख रहे थे महंग्याओ को। महंग्याओ जो है ना वो बोलता है वो मैं अभी आता हूँ हस्बैंड, एंड वो जाने लगता है। तभी लान सचिन उसका हाथ पकड़ दे, बोलते कहाँ कहाँ जा रहे हो। महंग्याओ बोलता है वो काम है मुझे काम करने के लिए। ये सुनने के बाद वो बोलते नहीं तुम कहीं नहीं जाने वाले, ओके यहीं पर रहो। ये बोलते ही तुरंत ही लान सिचन उसे अपनी गोद में कैरी कर लेते हैं और ये देख के तो महंग्याओ बड़ी बड़ी आंखें करता है और बोलता है हस्बैंड ये क्या कर रहे हैं आप। महंग्याओ की बातें सुनकर लान सिचन स्माइल करता है और बोलता है क्यों तुम्हें पता नहीं है क्या। महंग्याओ को बहुत ही बुरी तरह से डर लग जाता है। उसने पहली बार ये ऐसा रूप देखा था, वो भी लान सिचन का। सच में लान सिचन जो है ना वो बड़ी बड़ी आंखें करके महंग्याओ को देख रहे थे और महंग्याओ तो बेचारा डर रहा था। महंग्याओ बोलता हाँ हस्बैंड काम करना है मुझे। वो बोलते चुप। एंड यहाँ से उनका एक रोमांटिक मोमेंट शुरू होता है, क्योंकि वो दोनों बहुत ही पास थे एक दूसरे के। बट होता है ना कि टाइम ही नहीं मिल पाया। बट हाँ अब चाहते थे लान सिचन कि उनका और महंग्याओ का जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़े, और इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया था। और वैसे भी वो महंग्याओ को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर चुके थे, क्योंकि उन्हें कोई प्रॉब्लम थी। महंग्याओ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था और बहुत ही स्वीट था। इसीलिए हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं जो हमारा क्यूट सा वीजिंग है वो अपने रूम में था और सोया हुआ था। बट वीजिंग को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि अभी टाइम हो चुका था उन सारों के सोने का। बट वीजिंग को नींद नहीं आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वांगजी को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो वो क्या करेगा, मतलब वांगजी तो उठ भी नहीं पाएगा। वीजिंग सोचता है क्या करे वो। एंड वीजिंग बता मैं चला जाऊँ, हाँ मुझे जाना चाहिए। वीजिंग उठता है अपने रूम से, डोर के पास आता है और बोलता नहीं अब वो ध्यान रख लेगा ना, उनका नर्स जो उनके लिए रखा गया है वहाँ पे केयर टेकर। वीजिंग बोलता हाँ अगर उसने ध्यान अच्छे से नहीं रखा तो। वीजिंग सोचने लगता है और फिर उसका दिल बेचैन हो रहा था। वहीं वांगजी अपने रूम में था, बैठा हुआ था, बट उसे नींद नहीं आ रही थी। वांगजी अब उठकर खुद बैठ भी नहीं सकता है, क्योंकि वो अपने हाथ पे प्रेशर नहीं दे सकता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। एंड वीजिंग काफ़ी देर जो है ना वो सोचता है और फिर बोलता है अब चला जाता हूँ, उन्हें वैसे भी चोट लगी हुई है, हाँ ये सही होगा। इसके बाद तुरंत ही जो वीजिंग था ना वो सीधा डोर ओपन करता है और वांगजी के रूम की ओर जाना शुरू कर देता है। हम देखते हैं लान किरण को, जो कि वांगजी के रूम की ओर ही आ रही थी। बट जैसे ही उनकी नज़र पड़ती है वीजिंग पर कि वो वांगजी के रूम के पास जा रहा है, तो लान किरण बोलते हैं वीजिंग। इस टाइम पे वो जाने लगते हैं, बट फिर वो रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे जाना ठीक नहीं लगता। तो वो वहीं पर थे। कुछ टाइम के बाद देखते हैं वो वीजिंग रूम के अंदर गया एंड उसने डोर बंद कर दिया। लान किरण फिर सोचते हैं कि कोई बात नहीं, चाहे जो भी कुछ हुआ हो, मतलब कुछ भी क्यों ना हो, बट उन दोनों की शादी हो गई है और उन दोनों को साथ में टाइम स्पेंड कर लेना चाहिए। तो इसीलिए फिर वो चले जाते हैं अपने रूम में, वापस आते हैं और आकर बैठ जाते हैं। लानी उनके पास आती है और बोलते हैं हस्बैंड क्या हुआ। लान किरण बोलते हैं कुछ नहीं, मैंने वीजिंग को पंकजी के रूम में जाते हुए देखा था। वो बोलती हैं कि ओह अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है हस्बैंड अब आप क्या करने वाले हैं। लान किरण बोलता है वांगजी के लिए जो मैंने डिसाइड किया था, शायद मैंने उसके बारे में मतलब नज़र रखी है मैंने उस पर, और इतने टाइम में उसने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया था। हमेशा वो अपना नॉर्मल काम कर रहा था, एक कंपनी में जॉब भी कर रहा था, बट उसे वहाँ से निकाल दिया गया था, क्योंकि किसी ने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि उसने वहाँ के कुछ डॉक्यूमेंट्स चोरी किए हैं। बट ऐसा नहीं था। यह सुनने के बाद वो बोलते हैं कि हाँ मैं जानती हूँ, मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता। वो बोलते हैं हाँ इसीलिए, बट मैं उसे माफ़ तो नहीं करूँगा, बट अपने बच्चे को दिल से दूर करना मुझे पता है कितना दर्दनाक होता है। बट वीजिंग अगर नहीं चाहेगा तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ कि मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरह से कि वीजिंग को ये ना लगे कि मैंने अपने बेटा समझ के उसे माफ़ कर दिया ही। वो बोलते हाँ मैं जानती हूँ, आप इस बार फैसला वीजिंग के हिसाब से ले लीजिएगा। आप उनसे पूछ लीजिएगा, वीजिंग से पूछिएगा क्या वो चाहता है वांगजी को दूर करना, तो आप जो चाहे वो कर लीजिएगा। अगर वांगजी वीजिंग नहीं चाहता है तो फिर आप। वो बोलते हैं हाँ मैं समझ सकता हूँ मैं अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकता हूँ। वो बोलते हैं हाँ। इसके बाद वो बोलते हैं चलिए आप सो जाइए, ज़्यादा मत सोचिए ठीक है। लान किरण बोलते हैं चलो। इसके बाद वो जाते हैं, नॉर्मली क्लॉथ वगैरह चेंज करते हैं और अपने बेड पे जाके लेट जाते हैं और वो सो जाते हैं। हम देखते हैं वीजिंग को, जैसे ही डोर ओपन हुआ वांगजी ने डोर की ओर देखा तो वहाँ पर वीजिंग खड़ा हुआ था। वांगजी वीजिंग को शॉकिंगली देखता हुआ, वी तो तुम यहाँ पे। वीजिंग बोलता वो मैं देखने के लिए आया था कि आप ठीक तो है ना। वांगजी बोलता हाँ मैं ठीक हूँ वीजिंग बोलता अब सोए क्यों नहीं। वांगजी बोलता बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। वीजिंग बोलता ओह अच्छा, अब वो मैं कह रहा था कि। वांगजी बोलता बोलो। वीजिंग बोलता आपको कुछ चाहिए। वांगजी बोलता नहीं फ़िलहाल तो नहीं चाहिए,
वी जिंग बोलता है ओह अच्छा ठीक है, मैं बस जस्ट पूछने के लिए आया था। वांग जी बोलता है ओह अच्छा, अब हाँ अभी तो नहीं चाहिए। वी जिंग बोलता है ओह फिर ठीक है। इसके बाद वांग जी बोलता है वीजिंग बोलता है हाँ। वांग जी बोलता है कि तुम मेरे पास रुकोगे कुछ देर। वीजिंग बोलता है हाँ मैं। वांग जी बोलता है मुझे नींद नहीं आ रही है तो मुझे कंपनी दे दोगे?" ये सुनने के बाद जो वांग जी था ना, वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग बोलता है अच्छा ठीक है मैं रुक जाऊँगा। वांग जी बोलता है थैंक यू सो मच। वी जिंग बोलता है ओके मैं बैठ जाता हूँ। वांग जी बोलता है ओके। वी जिंग वांग जी के पास आकर बैठ जाता है और दोनों बैठे हुए थे। दोनों को नहीं पता कि क्या बात करनी है, बट दोनों चुप थे। इसके बाद जो वांग जी था ना, वो वी जिंग को देखता है और बोलता है वी जिंग तुम कैसे हो?" वी जिंग बोलता है मैं ठीक हूँ,